दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, जीवन में हम खूब धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, फिर भी भीतर कुछ न कुछ खालीपन रह जाता है। भीतर से लगता है जैसे कुछ खाली है, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ पाना शेष है। सभी धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने के बाद भी कुछ ऐसा जरूर लगता है मनुष्य को जैसे उसका इन सबसे अधिक कीमती चीज खो गया है, और वह सचमुच ही सबसे कीमती है। जिस चीज़ को पाने के लिए हम जन्म जन्मों से भटकते रहे हैं, वह चीज़ जो अपने केंद्र से भटक गया है, हम उसी के लिए तो जन्म जन्मों से भटकते रहे हैं। वहीं जा कर के मनुष्य को सुख और शांति मिलेगी। हम उसी परमात्मा के अंश हैं, हमारी ऊर्जा उसी परमात्मा की ऊर्जा है। हम उस परमात्मा से अलग होकर के इतने दुख पाते हैं। हम अज्ञान के अंधकार में हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। हम जन्मों जन्मों से उस ईश्वर के ऊर्जा में विलीन होने को परेशान रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। फिर भी हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी वासनाओं के कारण उस केंद्र को ढूंढ पाने में असफल रहते हैं। हम सोचते हैं कि अधिक धन कमा लेंगे, बड़ा पद पा लेंगे, अधिक प्रतिष्ठा पा लेंगे तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी, हमें जीवन में शांति मिल जाएगी। लेकिन यह सब पाने के बाद भी शांति मिलना तो दूर, शांति की दूर दूर तक कहीं झलक नहीं मिलती, और हम दुख पीड़ा और तनाव में समय गुजारते चले जाते हैं। आखिरी वक्त में हम पाते हैं कि हमारा हाथ खाली का खाली रह गया। जीवन भर जो कुछ हम इकट्ठा करते रहे वह सब कंकड़ पत्थर साबित होता है। जिन लोगों से भी हम संबंध बनाते हैं वे सारे संबंध टूट जाते हैं। जिन लोगों पर भी विश्वास करते हैं वे लोग हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। जिन चीज़ों को भी अपना समझते हैं वे सारी चीज़ें छूट जाती हैं, और जो चीज़ छूटने वाली नहीं है, जो जन्मों जन्मों से हमारे पास है और जो मिलने के बाद भी कभी हमसे बिछड़ने वाली नहीं है, उससे हम अछूते रह जाते हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा ने हमें बना के भेजा है, हम उसके केंद्र से अलग हुए हैं। और जो सत्य है, जो युगों युगों से सत्य है, हम उस परमात्मा के सत्य को पाने की कोशिश नहीं करते। हम उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर एक बार हम उस परमात्मा को पा लिए, एक बार अगर हम उस ऊर्जा केंद्र को पा गए तो हम जन्म जन्म तक उससे अलग न हो सकेंगे, और तब हम और हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे। हम हर पल असीम आनंद के सागर में डुबकी लगाएंगे, लेकिन हम उस केंद्र के को समझ ही नहीं पाते। हमारा अहंकार इतना घना होता है, हमारा स्वार्थ इतना घना हो जाता है, हमारे अज्ञान इतना घना है कि हम उस केंद्र को ढूंढ पाने में असफल रहते हैं। हम अपने उसी केंद्र को पाने के लिए तो युगों युगों से भटकते रहे हैं, जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं। हम खूब धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, पर असल सुख का केंद्र जो परमात्मा है, हम उस तक पहुंचने में नाकामयाब रहते हैं। और जब तक हम उस परमात्मा तक पहुंच नहीं जाते, जब तक हम उस परमात्मा को जान नहीं लेते, जब तक हम इस जगत की सच्चाई को जान नहीं लेते, तब तक हमें कहीं भी परम शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी हमें स्थायी आनंद नहीं मिलेगा। स्थायी आनंद पाने का तो बस एक ही जरिया है कि हम उस परमात्मा को जान लें, हम अपने उस केंद्र तक पहुंच जाएं। हम जिस केंद्र से आए हैं, जिस केंद्र से भटके हुए हैं, हम अपने उस केंद्र को ढूंढने, वह जो शांति मिलेगी, वह जो सुख मिलेगा, उस सुख के आगे इस दुनिया के सारे सुख कंकड़ पत्थर साबित होते हैं। और इसलिए दुनिया के सारे सुखों के साथ साथ
उस परम सुख की तलाश करनी चाहिए, जो इस दैनिक जीवन से जो भी समय मिले उस समय का उपयोग करते हुए उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाकर उस तक पहुंचकर अपने अच्छे कर्मों से उस परमात्मा तक पहुंचकर इस जीवन में तो हम सुख पाएंगे ही, इस जीवन के बाद भी हम परम आनंद को प्राप्त होंगे। और वही सच्चा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी बासी नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता और हर पल वह बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ओस की बूंदें पड़ी हैं, अभी अभी जैसे एक फूल खिला है, अभी अभी जैसे सूरज निकला है, अभी अभी जैसे पक्षियों ने गाना शुरू किया है। वह आनंद कभी बासी नहीं होता, वह निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि वह परमात्मा आनंद का स्रोत है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आनंदित रहते हैं तो उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें, उस परमात्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास करें। और उस परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में नहीं पाया जा सकता, वह परमात्मा तो सर्वत्र है। आज वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अब पूरी ब्रह्मांड ऊर्जा पर चल रही है, इसलिए उस ऊर्जा के केंद्र को ढूंढने की आवश्यकता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।